डे 4। आज बेटा हम लोग करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के सारे टॉपिक। इस वीडियो में बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है। और फिजिकल एजुकेशन के फाइनेस्ट नोट्स के लिए जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और बनाइए सारे के सारे नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी, यार पढ़ के मजा आ जाएगा। केवल 99 रुपीज में जल्दी जाओ और खरीदो फटाफट अभी। और मोस्ट अमेजिंग सैंपल पेपर्स के लिए हमारी ऐप पर पूरे 11 सैंपल पेपर हैं यार, अभी जाओ ले लो फटाफट। वेट क्यों कर रहे हो अपना, सारे के सारे मार्किंग स्कीम के साथ है और मैंने खुद समझाया भी है सैंपल पेपर्स। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री बड़ी सिंपल है। द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री पैराबोला। बेस एंगल 45 डिग्री का है, बहुत ईजी है हमारा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल is anybody which is thrown in the jump in the air, once it left the ground it will follow a flight path called parabola until it once more come back down to the earth. Okay, प्रोजेक्टाइल और पैराबोला में क्या है बेसिकली, देखिए जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। ये एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है। जिस एंगल पे, ध्यान रखना, मान लेते हैं ये एक लाइन हमारी रहती है, ये एक लाइन हमारी स्टैटिक लाइन है। जिस एंगल पे बॉल फेंकी जाएगी, जिस एंगल पे बॉल फेंकी जाए, ठीक है, उसको कहेंगे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और जितना डिस्टेंस ये कवर करेगी, जितना भी डिस्टेंस ये हवा में कवर करेगी उसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो एक्सिस को मान के चलेंगे अपना, ठीक है, प्लेन एक्स एक्सिस हमारी है, ठीक है। यहाँ हाथ से फेंकना एक्स एक्सिस से, तो जितने एंगल पे फेंकी जा रही है, जितने एंगल पे फेंकी जा रही है, आई रिपीट, जितने एंगल पे फेंकी जा रही है उसको कहते हैं हम लोग क्या, ट्रेजेक्ट्री। और जितना डिस्टेंस ये बॉल कवर करेगी ऊपर, पूरा जितना भी डिस्टेंस करेगी वो हमारा पैराबोला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। प्रोजेक्टाइल मैंने बताया, जब एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं ऊपर, ये सारा हमारा पैराबोला है। जैसे इन्होंने बॉल फेंकी पूरी, तो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। जिस एंगल के साथ ये फेंकी जा रही है, पूरा लॉन्च एंगल जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारी ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करता है। इस बात को ध्यान रख के चलना, भूलना बिल्कुल नहीं अपना, ठीक है। सो बहुत सारे गेम्स में इसका यूज़ है, जेवलिन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर जगह पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको जानना। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बहुत सिंपल है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। वर्टिकल तो आपका सिंपल ही हो गया ना, वर्टिकल मीन्स बॉल को कहीं नहीं जाना, वर्टिकली बॉल को फेंकना, जहाँ फेंक रहे हैं वहीं आएगी, कहीं इधर उधर जाने वाली नहीं है। इसको कहते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल सिंपल, ठीक है। जहाँ से फेंक रहे हैं, सॉरी, जहां फेंक रहे हैं वहीं आ रही है अपना, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ऑब्वियस ही बात है, हॉरिजॉन्टल मींस सामने की तरफ फेंकना, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो, लेट अस अज्यूम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही नहीं हमारे पास, तो अगर मैं इस बॉल को स्ट्रेट फेंकता हूं तो ये स्ट्रेट चलती रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं बिल्कुल भी अपना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही नहीं, इसको नीचे खींचने वाला कोई भी नहीं अपना, तो ये चलती रहेगी। जैसे पूल टेबल पे आपने देखा ना, उसमें बेस होता है ना, आप पूल टेबल पे जैसे ही व्हाइट बॉल को हिट करते हैं तो वो सीधी जाती है, जहां हिट करते हो वहीं जाती है, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे रुक जाती है, नहीं तो वैसे चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं बिल्कुल भी। ऐसी प्रोजेक्टरी या ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम कह के चलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इन्होंने एग्जांपल दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ये एक बॉल है या एक कैनन है, आपने इसको हिट करा, ठीक है, सीधा ही जाता अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना होती। ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से होगा क्या, अल्टीमेटली आपको भी पता है कि भैया थोड़ा सा आगे जाएगा, उसका ग्रेविटी खींचेगी, नीचे आ जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्टाइल बनेगा फाइनल। आएगा तो नीचे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये बॉल मैं यहाँ से फेंकूंगा, ठीक है, तो आएगी कहाँ, नीचे ही आएगी ना भाई, ऊपर तो जाने वाली है नहीं। चलो फेंक ही देते हैं इसको कम से कम, चलो भाई फेंक दो है। चलो नेक्स्ट टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल्स पे फेंक सकते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे डिग्रीज पे फेंकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट एंगल 45 डिग्री का है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर प्रूवन है कि भैया इसके अंदर ग्रेविटेशनल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कवर हो सकता है, बाकी किसी में कवर नहीं होता। सबसे बेस्ट एंगल हमारा 45 डिग्री का रहता है। दूसरा हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन क्या आती है, जितना ज़्यादा ऊपर हाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, उतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर सकता है। हॉरिजॉन्टल मींस उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये ध्यान रख के चलना। जैसे पीछे में भी ना, ऊपर से फेंक रहे हैं इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, अगर इसको मैं नीचे से फेंकता तो डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम कवर होता। जितना ऊपर से फेंकूंगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ही एक्स्ट्रा कवर कर सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा स्पीड ऑफ रिलीज।
जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ आप प्रोजेक्टाइल को हिट कर रहे हैं, जिस उसके साथ आप फेंक रहे हैं बॉल को या किसी भी चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो आगे जाएगा। जैसे जैवलिन के अंदर जितने फोर्स के साथ आप फेंकोगे उतना ज़्यादा तो आगे जाएगा यार, सीधी सी बात है। तो बहुत ईजी है, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिलीज। तो स्पीड ऑफ रिलीज का मीन्स जिस स्पीड के साथ आप उसको रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा आगे वो जा सकता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा। फिर है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो भैया सीधी सी बात है, हर उड़ने वाली चीज़ को नीचे लाने का काम करती है पूरा, ठीक है। ग्रेविटी ना हो तो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहे, रुकने वाली नहीं है। तो ग्रेविटी भी बहुत अफेक्ट करती है हमारी प्रोजेक्ट्री को, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री को, बेसिकली प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को। फिर है एयर रेसिस्टेंस। बड़े ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उन पे एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, छोटे ऑब्जेक्ट पे कम होता है। जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उन पे हवा का दबाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, और जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उन पे हवा का दबाव कम पड़ेगा। इसलिए एरोडायनामिक्स डिज़ाइन आते हैं ना, एरोडायनामिक्स डिज़ाइन आपने गाड़ियों में देखे होंगे, जो आगे से कुछ ऐसे होते हैं जो हवा को काट पाएँ, ठीक है, बेसिकली हवा को काटने की कोशिश करें। तो जो ऑब्जेक्ट, जो भी गाड़ियाँ आगे से बिल्कुल जैसे ओमनी टाइप की गाड़ियाँ होती हैं ना, वो हल्की स्पीड से चल सकती हैं, बसेस वगैरह हल्की स्पीड से चल पाती है, क्योंकि वो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर नहीं होता उनका स्ट्रक्चर एरोडायनामिक्स नहीं है, उनके पास हवा पूरी आएगी, सामने से ही आएगी, हवा उनकी रफ्तार को कम करती है। जबकि जो आजकल की कार आ रही हैं फ्लूइड टेक्नोलॉजी वाली, उनका आगे का पोर्शन काफ़ी हद तक स्लांट रखा जाता है ताकि हवा का दबाव गाड़ी पे कम से कम पड़ पाए और वो फास्ट मूव कर पाए। दैट इज कॉल्ड एयर रेसिस्टेंस। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो ये था हमारा फाइनली चैप्टर, ठीक है। अब इससे जो लीवर के एप्लीकेशन वाले कुछ हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अपना अच्छे से इसको करके चलेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए अच्छे से करना है चैप्टर को। ऑल द बेस्ट। मोस्ट अमेजिंग कंटेंट और फिजिकल के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए don't forget to download our app 1-to-1 classes from Google Play Store, and you can also download it from Apple Store, My Institute app, and you can write down our ORG code RVYWA. As soon as you enter this code, the app will automatically convert into 1-to-1 classes app. Just go for it right now and get the finest content of physical education class 12th.